बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज छठा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें उसने हमसे क्या कुछ मांगा है। स्टेटमेंट इसकी जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिलती जुलती है। द रेंज ऑफ ए राइफल बुलेट इज़ 1200 यार्ड्स। यार्ड्स कहते हैं, ये गज नहीं होते। आमतौर पे आजकल तो हम मेजरमेंट्स मीटर्स में करते हैं ना, तो आज से 20, 25, 30 साल पहले जो है ना ये मेजरमेंट्स गज वगैरह फुटों वगैरह में होती थी। तो ये गज 3 फुट का एक गज होता है। रेंज उसकी जो है ना ये बताई गई है, और अल्फ़ा जो है दैट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन। शो दैट इफ़ ए राइफल इज़ फायर्ड विद द सेम एलिवेशन। पहले हम ऐसा करते हैं कि इतना क्वेश्चन जो है ना इसको हल करते हैं, ठीक है। इसमें उसने क्या कहा है कि अल्फ़ा के साथ जो है वो राइफल को फायर किया गया है और रेंज उसकी 1200 यार्ड है। तो आइए पहले इसको लिखते हैं हम। लेट राइफल इज फायर्ड with velocity v naught, यानी ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई, एंड गिवन है कि अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखें, फ़र्ज़ किया कि मैंने ओ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ओ पे खड़े होके, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मैंने फ़र्ज़ कर लिया वी नॉट है और एंगल अल्फ़ा है। देन द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट किसके बराबर होगी? रेंज का फार्मूला हम जानते हैं, R1 नाम रख लेते हैं इसका। R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। लेकिन R1 की कीमत उसने हमें दी है, R1 की कीमत है 1200 यार्ड्स। अब यार्ड्स को जब हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 3600 फीट। इसको उठाकर 1 में पुट करें, देयरफॉर 1 बिकम्स R1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3600 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। अब जी की वैल्यू क्या है आपके पास? जी की वैल्यू है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3600 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 32। अब 32 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा। इसका नाम नंबर 2 रख लेते हैं हम।
अभी तक सिर्फ हमने इसने पोर्शन को सॉल्व किया है जो हमें गिवन डाटा था। अब आगे क्या किया जाता है, शो दैट इफ ए राइफल इज फायर्ड विद सेम एलिवेशन फ्रॉम ए कार ट्रेवलिंग 10 माइल पर आवर। अब हम एक गाड़ी के अंदर सवार होके तो उसी एंगल के साथ उसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। गाड़ी की स्पीड जो है वो 10 माइल पर आवर गिवन है। तो कहता है बताएं, साबित करें कि इंक्रीज इन रेंज किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नाउ स्पीड ऑफ द कार इज किसके बराबर है जी, 10 माइल्स पर आवर। अब माइल्स को जब मैं यार्ड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यार्ड्स को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 44/3 फीट पर सेकंड आएगा जी इसका आंसर, राइट। नाउ वी फायर ए शेल, फायर गन है हमारे पास। नाउ वी फायर ए राइफल बुलेट फ्रॉम ए कार traveling with speed 44/3 feet per second towards target। अब आपको पता है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, v नॉट के दो कंपोनेंट, एक होगा v नॉट कॉस ऑफ अल्फा v और एक होगा v नॉट साइन ऑफ अल्फा v। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और कार भी हमारी हॉरिजेंटली मूव कर रही है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अंदर ये वाली स्पीड ऐड हो जाएगी। देन इन दिस केस horizontal component of velocity velocity changes from v नॉट cos अल्फा से चेंज होके from v नॉट cos अल्फा to v नॉट cos of अल्फा प्लस 44/3। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g। रेंज का फार्मूला मैंने कल क्या बताया था आपको, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। r2 किसके बराबर होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आ गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या है, v नॉट कॉस ऑफ अल्फा प्लस 44/3। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g। अब इंक्रीज इन द रेंज किसके बराबर आएगी, इंक्रीज इन द रेंज। अब ये आपकी नंबर 1 है और ये नंबर 2।
r is equal to r2 minus r1, subtracting 1 from 2, what you will get? V naught cos of alpha plus 44 divided by 3 into 2v naught sin अल्फ़ा ओवर जी में से मैं माइनस कर दूंगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा, v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2v नॉट स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा, 2v नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी आ गया, प्लस 44/3 इंटू 2v नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी, माइनस इसको लिखा जा सकता है 2v नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी। ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास r की वैल्यू किसके बराबर आई? 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88/3 v नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी की कीमत क्या है हमारे पास? 32। तो यहाँ से v नॉट साइन अल्फ़ा की कीमत निकाल लें आप। r इज़ इक्वल टू ये सिंप्लीफाई होता है 88 डिवाइडेड बाई 32, 44, 16, 22, 8, 11/4, तो 11/4 तो 11/12 v नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3। अब याद रखें कि हमने r कैलकुलेट करना है और साबित करना है कि इंक्रीज़ इन r इसके बराबर होगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ v नॉट साइन अल्फ़ा की कीमत चाहिए। अब v नॉट साइन अल्फ़ा की कीमत हम नंबर 2 से निकाल सकते हैं, फ्रॉम 2 में से ये है 3600 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर, 2v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा की जगह फार्मूला लगा रहा हूँ ना, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब मुझे v नॉट साइन अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। तो v नॉट साइन अल्फ़ा को मैं एक तरफ रखूँगा, बाकी रकमें उठा कर दूसरी तरफ ले जाऊँगा। इस 2 को इसके साथ डिवाइड करूँगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा 3600, 2 को 32 पर डिवाइड किया तो 16 आ गया, इज इक्वल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। इस कॉस अल्फ़ा को भी मैं नीचे ले आया, इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा। अब आप ऐसा करें कि ये v नॉट स्क्वायर है तो इधर साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। जब मैं साइन अल्फ़ा के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड आएगा भाई, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3600 इंटू 16, साइन अल्फ़ा के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस अल्फ़ा पहले इधर था डिनोमिनेटर के अंदर, इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा आ गया जी। अब ये बन गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3600 इंटू 16 टेंजेंट अल्फा। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो वी नॉट साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा 60 और इसकी जगह पे आएगा 4 और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। ये हम पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम यहाँ पे। तो वी नॉट साइन अल्फा किसके बराबर आया, 240 अंडर रूट टेंजेंट अल्फा के बराबर आ गया। अब इसको उठाकर आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुट इन 3 के अंदर पुट किया तो r किसके बराबर आ गया, r इज इक्वल टू 11/12 इंटू 240 अंडर रूट टेंजेंट अल्फा। ये इसके साथ कटेगा 11 इंटू 20 टेंजेंट अल्फा। 11 को 20 से ज़रब देंगे तो 220 अंडर रूट टेंजेंट अल्फा। यही रिजल्ट आपने साबित करना था, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब जरा सोचिए कि हमने क्वेश्चन के अंदर किया क्या है। रिव्यू जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि ज़रूर करना चाहिए। पहले हमने वेलोसिटी वी नॉट और एंगल अल्फ़ा के साथ रेंज निकाली, उसके अंदर रेंज की गिवन वैल्यू थी वो पुट कर दी। फिर हमने एक गाड़ी में से सवार होकर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, उसकी रेंज निकाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंक्रीज इन रेंज आ गई। जब इंक्रीज इन रेंज आई तो उसके अंदर आंसर लाने के लिए हमें वी नॉट साइन अल्फ़ा को ख़त्म करना था, ठीक है। तो वी नॉट साइन अल्फ़ा को ख़त्म करने के लिए हमने फिर जो है वो जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली रेंज 1 से जो ड्राइव हुई थी उसका इस्तेमाल करते हुए वी नॉट साइन अल्फ़ा निकाल के पुट कर दिया और आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा सवाल है, और अगर आपने आर्टिकल जो मैंने आपको करवाया था उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स आपको मैंने ड्राइव करवाए थे, रेंज निकालनी, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालने बताए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। अब इसकी स्टेटमेंट ये है, मैक्सिमम डिटरमिन द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालनी है, मैक्सिमम रेंज। ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन। एक कैनन कहते हैं तोप जो होती है ना, तोप में से एक गोले को फायर किया गया और देखना है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जाता है। हैविंग मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी कहते हैं जो तोप के गोले से जो वेलोसिटी निकलती है उसको कहते हैं, वो वी नॉट है। और कहता है साबित करो कि हाइट, मैक्सिमम हाइट आपने मालूम करनी है, फिर मैक्सिमम हाइट, ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक जो वेलोसिटी है वो तो खैर गिवन है इन द स्टेटमेंट वी नॉट के बराबर, तो उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फ़ा के बराबर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हमने कैनन से फायर किया वेलोसिटी वी नॉट के साथ, ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, आंसर में आ जाए कोई मसला नहीं है। अल्फ़ा हमने सपोज किया है, लेट अल्फ़ा इज दी एंगल
of projection when fired with velocity v naught। तो फिर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होगी? देन इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। अच्छा, अब देखें इसके अंदर रेंज का जिक्र हो रहा है और मैक्सिमम हाइट का जिक्र हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होती है? वर्टेक्स के ऊपर होती है, और वर्टेक्स को हम v के साथ डिनोट करते हैं। तो फिर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल बराबर होगी x माइनस वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर g इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बराबर आ जाएंगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, और इधर आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अब रेंज हम निकालना चाहते हैं, तो रेंज किसके बराबर होती है? ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। आप अगर ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके दो कंपोनेंट लें, एक लें वी नॉट कॉस अल्फा, एक वी नॉट साइन ऑफ अल्फा। तो वी नॉट कॉस अल्फा यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करके आप रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको हाइट का मसला होगा कि हाइट का फार्मूला आपने कैसे निकालना है। तो इसलिए अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इसमें से दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो R किसके बराबर होती है? R बराबर है ट्वाइस ऑफ एब्सिसा, ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं ना, और यहां पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g। क्यों जी? हाँ जी, ठीक है जी। ये 2 से कैंसल, तो R मेरे पास किसके बराबर आ गई? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। अब देखें यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर और ये दो चीज़ें तो फिक्स हैं, तो R का मैक्सिमम और मिनिमम होना किस पर डिपेंड करता है? साइन 2 अल्फा के ऊपर। R विल बी मैक्सिमम, R मैक्सिमम कब होगी? व्हेन साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम। अब साइन 2 अल्फा मैक्सिमम कब होता है? जब ये 1 हो, तो साइन 2 अल्फा की जगह पे आ गया 1, और ये 1 कब होता है? जब ये π/2 होता है। तो फिर 2 अल्फा किसके बराबर आ गया? π/2 के बराबर। तो अल्फा π/4, तो मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? π/4 के बराबर होना चाहिए। इसको पुट कर दें आप इन 1 में पुट करेंगे तो R मैक्सिमम विल बी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4, अल्फा की जगह पे मैंने π/4 पुट कर दिया, ओवर g। अब ये 2 से कटेगा
वी नॉट स्क्वायर साइन पाई बाई 2 ओवर जी, बट पाई बाई 2 किसके बराबर है? ओहो, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। अब हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है और साबित करना है कि उसका आंसर इसके बराबर आता है। नाउ वी फाइंड हाइट। नाउ वी फाइंड हाइट। हाइट जब मालूम करेंगे तो हाइट का फार्मूला है हमारे पास, ये जो दूसरे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अगर रेंज मैक्सिमम है तो इसके ऊपर हाइट भी मैक्सिमम आएगी। तो इसलिए इसके अंदर पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर। और साइन पाई बाई 4 किसके बराबर होता है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होती है। और 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 बाई 2 के बराबर। तो ये किसके बराबर निकला? वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। तो यही आपने साबित करना था कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है? वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, बट दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आपसे ये पूछ सकता है। 2 पार्ट इसके दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक पार्ट आपसे वो पूछ सकता है कि क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल? मैक्सिमम रेंज निकालनी है फायर्ड फ्रॉम ए कैनन हैविंग मजल वेलोसिटी 1 माइल पर सेकेंड, यानी वी नॉट की कीमत हमें दी गई है। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर होता है? वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। वेलोसिटी जो है ये हमारी माइल में दी गई है और जी चूँकि फीट्स में होता है तो इसको पहले हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने माइल को 1760 से ज़रब दी, यार्ड्स बन गए, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिट बन गए, सिंप्लीफाई किया 5280 फीट पर सेकंड आ गया। और जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों के यूनिट सेम है। अब इसके अंदर पुट करें वी नॉट स्क्वायर की जगह पे 5280 और जी की जगह पे 32। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर फीट में आता है 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा 8,71,200 फीट। और अगर आप माइल्स में निकालना चाहते हैं तो इसको 1760 के साथ डिवाइड करेंगे। 1760 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो माइल्स में निकल आएगा, तो वो बनेगा 495 माइल्स। ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला अभी इससे जो पिछला क्वेश्चन किया है उसके अंदर किया था वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। तो वी नॉट स्क्वायर वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी 4 इंटू जी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2,17,800 फुट जो है ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। और अगर आप इसको 1760 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो माइल्स में इसका आंसर आ जाएगा 495 डिवाइडेड बाई 4। और अगर आप इसको होल में लाना चाहते हैं 123 होल 3/4 माइल्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो पेपर में ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये 4-5 लाइनों का बनता है, ये भी 4-5 लाइनों का बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यू कैन से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।